हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम एम्पियर के परिपथीय नियम का तीसरा अनुप्रयोग पढ़े थे, जो था आपका टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज हम लोग इसका लास्ट अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक लंबे ठोस धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनुप्रयोग नंबर 4, यानी एक लंबा ठोस धारावाही बेलनाकार चालक के कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 कहानी होती है। पहला केस हम लेकर चल रहे हैं, केस नंबर 1। जब P बिंदु बेलन के बाहर स्थित हो। ध्यान समझिएगा, यानी जिस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहां हो, बाहर हो। तो ये आपका एक ठोस लंबा धारावाही बेलनाकार चालक है। ध्यान समझिएगा। हो गया। इसकी त्रिज्या मैं मान लिया कि यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब इसके बाहर हमें एक P बिंदु लेना है और उस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। और ऑलरेडी हमें पता है कि धारावाही चालक के आसपास चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये मैं मान लिया कि ये मेरे पास एक P बिंदु है और इसी P बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इसके सेंटर से, यानी इसके अक्ष से, ध्यान समझिएगा, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। यानी स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु क्या है, स्थित है। इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्राप्त करने के लिए, इस P बिंदु पर ध्यान समझिएगा, इस P बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बंद वक्र बनाना होगा। क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम का जो फॉर्मूला है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा i, ये तभी लगता है जब हम एक बंद वक्र बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम सबसे पहले यहां एक बंद वक्र बनाएंगे और वो बंद वक्र कैसा होगा, तो वृत्ताकार के रूप की होगी। क्योंकि देखिए ये किस आकार की है, वृत्त की आकार की है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से हम एक बंद एम्पियर लूप बना लिए, वृत्त की आकार की, ये वृत्त की आकार की है। इस P पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनके बीच का एंगल पकड़ना होता है। इनके बीच का एंगल पकड़ना होता है अल्पांश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो बना हुआ कोण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक अल्पांश लंबाई की कल्पना करते हैं। ध्यान समझिएगा। तो अल्पांश लंबाई की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, ऐसे जाएगा। ये आपका dl हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर मुझे यहां दिशा ज्ञात करनी होगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, मैं बार बार बता रहा हूं कि लंबाई की क्या होता है, अनुदिश होता है। यानी इसमें करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है, करंट I निकल रहा है, लंबाई इस प्रकार है। तो हमें लंबाई के अनुदिश जाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपका इसी प्रकार होगा, यानी B वेक्टर। बात पकड़ रहे हैं? यानी जिधर अल्पांश लंबाई है उधर ही इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अल्पांश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक तरफ है। तो जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होती है तो थीटा कितनी बनती है, तो हमें पता है थीटा कितनी बनती है, 0 डिग्री। जब विपरीत हो तो 180 डिग्री और लंबवत हो तो कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गई, 0 डिग्री। ये थीटा तो पकड़ा गया। हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि माना कि इसको लिख सकते हैं कि XY एक ठोस धारावाही बेलनाकार चालक है। इसके बाहर R दूरी पर एक P बिंदु क्या है, स्थित है। इसी P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, प्राप्त करना है।
और इसका केस हम लिख देंगे कि ये जो केस है वो क्या है, तो स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। यानी इस केस में जो स्मॉल आर है यानी जो पी की दूरी है यह बेलन की त्रिज्या से क्या है, बड़ी है, यानी स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। पहला केस में लिए हैं कि जब पी बिंदु बेलन के बाहर स्थित रहेगी, ध्यान समझिएगा, तो स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से। तब यहां से चलेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब यहां से वेक्टर को हटाते हैं तो क्या लगेगा, तो घटक लगती है cos थीटा म्यू नॉट सिग्मा आई, ध्यान समझिएगा। अब यहां से लिखेंगे बी डी एल cos थीटा की जगह 0 डिग्री म्यू नॉट सिग्मा आई, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। इसमें से कांस्टेंट राशि को बाहर कर देंगे तो बी बाहर हो जाएगा, बचेगा आपका डीएल म्यू नॉट, और सिग्मा आई का अर्थ होता है उस बंद एम्पियर लूप के अंदर कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल। तो कितना करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो म्यू नॉट यहाँ आई हो जाएगा, और डीएल का समाकलन क्या होगा, तो एम्पियर लूप कैसा बना है, वृत्ताकार बना है। तो यहां से पूरा ये दूरी हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि ये जो एम्पियर वृत्ताकार लूप बना है यह अनेक छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम इसका डीएल का समाकलन करेंगे, फिजिक्स में समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, तो हम क्या कर देंगे, इसका परिधि निकाल देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि देखिए इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाटा में 2 पाई आर। कोई दिक्कत, लंबे ठोस धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र केस नंबर फर्स्ट, जब पी बिंदु बेलन के कहा हो, बाहर स्थित हो। कोई दिक्कत, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई बाटा में 2 पाई आर। अब देखिए केस 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहां से हम केस 2 चल जाएंगे और लिखेंगे कि जब पी बिंदु बेलन के कहां हो, सतह पर स्थित हो। अब ये पी पॉइंट को हम यहां लाएंगे। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम सतह पर लेकर आते हैं। तो देखिए जब पी बिंदु बेलन के कहां हो, सतह पर स्थित हो, तो सतह पर स्थित होने का अर्थ यह हुआ कि अब इस पी पॉइंट को ध्यान समझिएगा, अब इस पी पॉइंट को हमें यहां लाना है। कोई दिक्कत, तो इस केस में छोटा जो आर है वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैच कीजिए, उतना ही ना होगी, यहां से यहां तक जो दूरी है छोटा आर है, तो छोटा आर इसमें क्या होगा, कैपिटल आर के क्या होगी, बराबर होगी। और यहां मैं एक लूप बना देता हूं इस प्रकार। कोई दिक्कत, तो इसका अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह चलते चले जाएंगे, क्योंकि यहां अगर हम अल्पांश लंबाई मानते हैं ये डी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी के दिशा में होगी, लंबाई की अनुदिश। तो यहां भी थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री ही बनेगा। बात समझ पा रहे हैं, अंतर बस इतना होगी कि यहां आने पर जो डीएल है, अब यहां हम कैपिटल आर लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, और यहां आपकी कैपिटल आर हो जाएगी। स्मॉल आर भी रखकर बना सकते हैं, बट यहाँ कैपिटल स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के क्या है, बराबर है। स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पी बिंदु बेलन के सतह पर स्थित रहेगी तो आपका सूत्र इतना आएगा, म्यू नॉट आई बाटा में 2 पाई आर। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब केस नंबर 3 में लेकर चलेंगे। तो एक बार लिए बाहर, एक बार लिए सतह पर, और एक बार लिए अंदर। तो जब हम बाहर लिए थे तभी करंट का मान आई था, सतह पर लेंगे तभी करंट का मान आई होगा, लेकिन जब अंदर लेंगे तो देखिए ये बहुत आपकी टॉपिक यहाँ से जो आपकी
आई का मान है वो चेंज हो जाएगी। जब हम अंदर लेंगे तो सिग्मा आई का मान हम आई नहीं रखेंगे, अब कितना रखेंगे जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगी। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, अब यहां लिख रहे हैं केस नंबर 3, जब P बिंदु बेलन के कहां हो, अंदर स्थित हो, कहां हो, अंदर स्थित हो। अब इसको हमें अंदर लेना है, ध्यान समझिएगा। अब यहां से हम अंदर ले लिए, ये आपकी सेंटर हो गई, यहां से हम अंदर ले लिए, यहां P पॉइंट ले लिए, ठीक है। इसकी दूरी हम स्मॉल r मान लिए। अब यहां से हमें एक एम्पियर बंद लूप बना लिए, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा कि जो r है वो बड़ा है स्मॉल r से, यानी कैपिटल R जो है स्मॉल r से क्या है, बड़ा है। ध्यान समझिएगा, बाहर रहेगा तो स्मॉल r बड़ा रहेगा कैपिटल R से, सतह पर रहेगा तो दोनों बराबर होगी। अंदर लाएंगे तो कैपिटल R बड़ा हो जाएगा स्मॉल r से, जिस प्रकार हम गॉस के प्रमेय में पढ़े थे। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से तो चलेंगे ही, इतना तक चलेंगे ही, क्योंकि देखिए यहाँ भी एंगल आपकी 0 ही बनने वाली है। ये आपकी अल्पांश लंबाई हो गई dl, और इसके दिशा में आपकी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो जिधर लंबाई उधर ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगी, 0 डिग्री। आप ये मत समझिएगा कि ये मेरा एंगल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सूचक बना रहा हूँ। ये आपकी एंगल नहीं है कि यहाँ 0 डिग्री लिख दिए, यहाँ आपकी 0 नहीं आ रही है। जिधर आपकी अल्पांश लंबाई है उधर ही आपका क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होने के चलते थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक ज्यों कहते हुए चलेंगे। अब यहां से देखिए, ये जो अब यहां से वैल्यू आपकी चेंज होगी, ध्यान समझिएगा। अब यहां सिग्मा आई का मान हम आई नहीं रखेंगे, क्योंकि आई पूरा ये बेलन में था, और ये जो आपका एम्पियर लूप बना है ये पूरा बेलन में तो नहीं बना है। बात समझ पा रहे हैं, सतह पर था तो पूरा बेलन के लिए लिए थे, बाहर था तब भी हम पूरा बेलन के लिए लिए थे। लेकिन अगर हमें इसमें आई का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक बॉक्स है, ध्यान समझिएगा, और इसमें 100 पेन है, ठीक है। और इस 100 पेन का जो मूल्य है हम जान रहे हैं कितना है, 50 रुपया है। ध्यान समझिएगा, ये बॉक्स है, इसमें 100 पेन है, 100 पेन का मूल्य 50 रुपया है। और एक इसके अंदर छोटा सा और बॉक्स एक बन गया, छोटा सा एक बॉक्स है। अब इसके अंदर पेन हो गया 50। अगर हम इसका दाम निकालेंगे, 50 पेन का दाम इस छोटे बॉक्स के अंदर तक कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 100 का 50 रुपया, तो एक का कितना, तो हम लिखेंगे 50/100। निकालना कितना है, 50 का, 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है। उसी तरह इसके अंदर अगर हमें धारा का मान निकालना होगा, तो मैं मान लिया कि इसके अंदर धारा का मान I1 है। बात समझिएगा, तो हम जान रहे हैं कि पूरा में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और पूरा कितना एरिया पर ये फ्लो हो रहा है। जैसे इस बॉक्स के अंदर कितना पेन था, 100 पेन था, तो 100 पेन का दाम आपका 50 रुपया है। तो हम निकाल दिए एक पेन का, और एक पेन निकालने के बाद हम 50 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, यानी छोटे बॉक्स के अंदर जितना पेन था उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो सबसे पहले जो ये आई करंट फ्लो हो रहा है वह कितना एरिया में फ्लो हो रहा है, तो इतना एरिया में फ्लो हो रहा है। और इसकी एरिया कितनी होगी, तो ये आपकी ब्रीथ हो गई। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर में करंट आपका आई हो रहा है। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा, तो इसका जितना एरिया आया है उससे डिवाइड कर देंगे, और पुनः ये भी आपका ब्रीथ का रूप है, तो इसका एरिया निकालकर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई। उसी तरह 100 पेन का 50, बड़ा बॉक्स में 100 पेन है, 50 रुपया दाम है, तो एक पेन का निकाल देंगे, और जितना एक पेन का आएगा छोटे बॉक्स में जितना पेन है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। करंट किस प्रकार निकालेंगे, तब यहाँ से ध्यान समझिएगा। अगर मुझे यहाँ से आई के मान को निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
क्षेत्रफल में प्रवाही धारा कितना है, I है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाही धारा कितना है, I है। तो हम निकालेंगे इसलिए एकांक क्षेत्रफल में, समझ पा रहे हैं। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा, I बाटा में पाई आर स्क्वायर होगा ना। एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा, I बाटा में पाई आर स्क्वायर। तो हमें कितना क्षेत्रफल में निकालना है, तो ये छोटे से जो ये एम्पियर लूप वाला है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। बात समझ रहे हैं। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में धारा का मान कितना होगा, धारा का मान, और इस धारा के मान को हम क्या माने हैं, I1 माने हैं। यानी तब यहां लिखेंगे I1 बराबर, समझ पा रहे हैं, पूरा क्षेत्रफल में पुनः समझिए करंट I, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, I बाटा में पाई आर स्क्वायर। जिस प्रकार हम पेन को एग्जाम्पल लेकर समझाए थे वो वैसे ही करना है। हम यहाँ एक पेन का निकाल दिए, और आपका जो छोटा बॉक्स था उसमें 50 पेन है। इसी तरह ये जो छोटा वृत्त है वो कितना एरिया घेर रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में धारा का मान यानी I1 इसमें माने हैं। तो हम कितना लिखेंगे, तब क्या करेंगे, I अब बाटा में पाई आर स्क्वायर, अब गुने इसके एरिया से गुना कर देंगे, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, पाई से पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो I1 बराबर कितना बचेगा, तो I1 बराबर बचेगा I स्मॉल आर स्क्वायर, अब बाटा में कैपिटल आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये पाई है आपका, कट गया है। बात समझ पा रहे हैं। I1 का जो मान होगा वो कितना होगा, I स्मॉल आर स्क्वायर बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसका मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी कुल धारा यानी सिग्मा I का मान हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए B dl बार हो गया म्यू नॉट, सिग्मा I का मान इसमें कितना माने हैं, I1। यहाँ I1 रख दिए, के मान को क्या कर दिए, निकाल दिए ना। अब यहाँ से रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगी आपकी, ध्यान समझिएगा, यह आपका है B और dl का समाकलन क्या होगा, 2 पाई r। ये छोटा सा एम्पियर लूप का होगा ना परिधि 2 पाई r। अब I1 का मान रख देंगे म्यू नॉट, I1 का मान कितना है, तो यहाँ लिख देंगे I स्मॉल आर स्क्वायर बाटा में कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक r से एक r को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I r, अब बाटा में 2 पाई इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो तीनों केस की कहानी निकाल दिए। जब भी पॉइंट कहाँ हो, बाहर हो, जब भी पॉइंट सतह पर हो, जब भी पॉइंट अंदर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा म्यू नॉट I स्मॉल आर बाटा में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।